श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं वो भी आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी इस उपाय को करने से। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर लीजिए। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं ना, वो आप उनमें से आपको 4 हरे मूंग के दाने 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो गणेश जी का स्थान। तो आपको सबसे पहला हरा मूंग का दाना गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है ना, जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का स्थान जो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। दोस्तों, आपको पता होगा माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असोसुंदी के साथ जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी ही होती है। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है। तो वही जो गोल गोल होता है ना भाग, वो पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आप कहीं भी चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक हरा मूंग का दाना बचा है और 1 लोटा जल बचा है, सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा जल चारों स्थानों पर समर्पित कर दीजिए। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिक है, फिर माता असोसुंदी, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब जितना भी जल बचेगा ना, उसमें आपको 1 हरा मूंग का दाना जो बचा है आपके पास, वो आपको उसी लोटे के जल में डाल देना है। इस लोटे को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है, तो अपनी मनोकामना कहिए, समस्या कहिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, बुधवार के दिन करने वाला। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष एंड खास है। अगर आपको कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम उपाय सब करके देख लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी जो इच्छा है अधूरी है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में दुर्भाग्य ही चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है ना, वो आपको लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 लौंग है और 1 चम्मच शहद है, शहद को आप कटोरी में डाल दीजिए, और जो 2 लौंग है आपके पास, उन लौंग को आप कटोरी में ही डाल दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको ये कटोरी हाथ में लेनी है,
भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, उस कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो हमारा कार्य पूर्ण हो जाए। साथ ही साथ आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, प्रार्थना कीजिए। और इस कटोरी में जो भी शहद है, लौंग है, उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट मंदिर में बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। इस उपाय को भी करके देखिएगा। जो भी आपका कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है ना, वो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने से आपके घर में जो भी व्यक्ति रोगी होगा ना, उसे बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है ना, वो आप अपने सीधे हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब दोस्तों, आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेल पर चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, और उसे कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा, उसकी जो भी रोग बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपका जो जीवन है आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 11 चने की दाल। अब जो आप 11 चने की दाल लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको, आपके पास जो चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको चने की दाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। या तो आप एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, नहीं तो पूरी एक साथ भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आप अपने हाथ में लोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना मनोकामना करते हुए 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम कर विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपकी मनोकामना जो भी होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।